तो आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वर्ब। हां, आप में से ही एक सुपरस्टार जो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सर वर्ब को एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वर्ब एक बेसिक डेफिनेशन है इंग्लिश ग्रामर के स्पीच की। तो वर्ब है क्या? आप कहेंगे सर वर्ब तो हिंदी में क्रिया बोलते हैं, मतलब किसी काम के करने या होने से पाए जाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बट आइए थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आज वर्ब क्या है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बम से बनाया गया है, जिसका मतलब है, ये लैटिन वर्ड है वर्बम, जिसका मतलब है वर्ड। तो वर्ब का मतलब वर्ड, और एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, क्योंकि यह सेंटेंस विल रिमेन इनकंप्लीट विदाउट अ वर्ब। याद रखिए, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता अगर उसमें वर्ब नहीं है। तो सर वर्ब के टाइप्स, तो वर्ब में अब आता है, मैं आपके लिए सेंटेंस लिख रहा हूं और आपसे पूछूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हां, यू हैव टू आंसर। चलो एक सेंटेंस लिखता हूं, दी बॉय ईट्स अ मैंगो। ये रहा एक सेंटेंस। और द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। चलिए, क्वेश्चन में वर्ब क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें सेंटेंस पहले वाले में वर्ब जो है वो है ईट्स। करेक्ट, ईट खाना, खाना एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब। तो वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्शन। ठीक है, तो वर्ब है ईट खाना। बट ये जब वर्ब दिया है, वर्ब के बाद ये क्या है? वॉट इज दिस थिंग आफ्टर द वर्ब? ये वर्ब के बाद क्या लिखा है भाई, ये क्या है? तो वर्ब के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट है, क्या इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव कैसा सेंटेंस हुआ, कैसा वर्ब है ऐसे? एक ऐसा वर्ब जिसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है। सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जो सब्जेक्ट है, क्या जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसको डिनोट कर रहा है? सब्जेक्ट किसको ईट कर रहा है? तो बॉय किसको ईट कर रहा है? मैंगो को कर रहा है। इसीलिए ये क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे हमारे केस में क्या है, मैंगो। तो इसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अब समझते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। द ओल्ड मैन, तो यहां पर वॉक्स वर्ड जो है वो आपका वर्ब है। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, तो अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तुम बताओ। चलो मैं आपके साथ अभी इसको समझा देता हूं। तो जब आप वर्ड देखते हैं वॉक्स मतलब चलना, हां ये तो वर्ब है, पर वॉक के बाद जो लिखा है, वॉक के बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जो इसको पास ऑन कर रहा है। तो ओल्ड मैन वॉक क्या कर रहा है? वॉक जो कर रहा है उसके लिए क्या शब्द है? स्लोली। तो स्लोली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। क्या? हां, ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट यूजुअली नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो एक एग्जांपल के रूप में, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। तो अब आप देखिए,
आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट है। हाँ हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है। सर इसमें ट्रांजिटिव में क्या अनोखापन है? हाँ हाँ, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें? गेव है, वर्ब मिल गया आपको गेव। वर्ब के बाद आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के ठीक बाद, हाँ प्रोनाउन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या क्या सर, कैसा? हाँ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये तो श्योर है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो कैसा है? मैंने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो उसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें वॉच। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देख लीजिए मैंने कितना एफर्ट लगाया आपको बताने के लिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें क्या? वॉच। तो ये भी हो सकता था, देखिए सेंटेंस कुड हैव बीन लाइक दिस, हिज फादर गेव अ वॉच, हिज फादर गेव अ वॉच, ये भी हो सकता था। ये क्या बता रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है कि ये भी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है आपको? अब क्लियर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब होगा, वर्ब के बाद उसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक हो सकता है, हां, पर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, यहां पर हिमसेल्फ लगने से आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है, पर ये रिफ्लेक्सिव है। क्या रिफ्लेक्सिव? मतलब खुद के लिए। द बबल बस्ट इटसेल्फ, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। सेल्फ लग गया ना, तो ये जब रिफ्लेक्सिव लग जाएगा, क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा, देन ऑल्सो इट बिकम्स इंट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, जिसके लिए, जो कि किसके लिए है? इस सब्जेक्ट के लिए है। पर क्योंकि द मैन किल्ड हिमसेल्फ में रिफ्लेक्सिव आ रहा है, तो ये इनट्रांजिटिव बन जाएगा, इनट्रांजिटिव बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? टॉपिक क्लियर हो गया? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है? हां, मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं ग्रामर में, और आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर इसी एक चैनल पर फिनिश हो जाएगा। आप चाहे तो ईमेल, नोटिस, कॉम्पोजिशन, हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो है। क्या कहा? तुमने वीडियो नहीं देखा है? अरे टाइप करो ना, लिखो। क्या लिखोगे? मान लो नोटिस पढ़ना है तो लिखो नोटिस बाय सर तरुण रूपानी। ईमेल लिखना है तो लिखो हाउ टू राइट ईमेल बाय सर तरुण रूपानी। क्लियर है? चलो, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट टॉपिक।